Hello and welcome बच्चा पार्टी. गुड इवनिंग टू ऑल. दिस इज विकास सर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर चंद्र एकेडमी. सो बच्चा पार्टी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.3 जिसका क्वेश्चन नंबर हम देखने वाले हैं 4 का फर्स्ट वाला. ठीक है, इसमें हम प्रूव करेंगे. क्या करेंगे? प्रूफ क्या करना है हम लोग को, यानी कि यहाँ पे LHS जो है उसको RHS के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है. कैसे? हमारा जो LHS जो चीज लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस लिखे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स, वो इसके इक्वल कैसे हैं वो हमको प्रूव करके लाना है सिंपली. तो हम लोग या तो LHS ले लें या तो RHS ले लें. सबसे पहले देख लो, ये इक्वल के इस साइड वाला LHS होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के इस साइड वाला बोलते हैं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड. यानी कि आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लो चाहे राइट हैंड साइड ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो. ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया LHS और हम सॉल्व करना शुरू कर दिए. LHS हम सॉल्व करेंगे क्लास. ठीक है, LHS में क्या है सर? LHS में सर है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है. यानी इसको सॉल्व करते करते हमें ये लाना है. तो सिंपली हम लोग को पहले तो चाहे जिस टर्म में रहेगा वो, चाहे वो कॉसेक रहे चाहे वो कॉट रहे, हमें सिंपली उसको साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में करना होता है या साइन कॉस के फॉर्म में करना होता है. ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कॉसेक को क्या लिख सकते हो आप लोग? तो कॉसेक को लिख सकते हैं सर 1 अपॉन साइन थीटा. ये तो फॉर्मूला है सिंपली. उसके सर माइनस चीटिंग कर लेंगे हम लोग. बहुत अच्छी बात है बच्चा. कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. बहुत अच्छी बात है सर. ये ब्रैकेट बाहर यहाँ दोनों लगा है, दोनों को ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर कर दो आप अच्छे से. ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा, है ना? ब्रैकेट लगा दिया हमने. कुछ नहीं बच्चा, अब नीचे जो है एलसीएम ले लो आप. साइन का एलसीएम तो साइन ही आएगा सर. क्या आएगा? साइन थीटा ही आएगा बच्चा. और सर ऊपर 1 माइनस, एक मिनट, और यहाँ जो स्क्वायर लगा है सर ऊपर वाले में भी स्क्वायर हमने लगा दिया और नीचे वाले में लगा दिया. किसी कोई दिक्कत? any ऑफ यू? नो दिक्कत सर. बहुत अच्छी बात है. 1 माइनस कॉस थीटा जो है सर 2 बार है, यानी स्क्वायर है वो. और सर नीचे अगर देखें तो साइन थीटा है. साइन थीटा को लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा. क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? क्योंकि स्क्वायर जो बाहर लगा था उसको हमने यहाँ लगा दिया सर. आप लोग के पास अगर थोड़ा बहुत दिमाग होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अगर दिमाग होगा तो आपको पता होगा सर एक होता है फॉर्म आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे बच्चा. साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे. कितनी आएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. यानी सर ये जो वैल्यू है आपकी ना बच्चा, ये वाली जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा की 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको यूज करेंगे हम लोग. क्या करेंगे? यूज करेंगे. तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा जगह क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? कॉस थीटा का स्क्वायर यहाँ पे लगा दो, पहले होल स्क्वायर लगा दो, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अच्छा बच्चा, ये 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं. 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. समझ आया समझ में? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो बच्चा पार्टी ध्यान से देखें थोड़ा, अगर दिमाग आपके पास हो तो. सर यहाँ जो 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है स्क्वायर में लगा हुआ है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं 1 माइनस कॉस थीटा सर, और 2 बार लिख दें यही चीज हम 1 माइनस सर कॉस थीटा. क्या मैं सही हूँ? क्या इसको 2 बार ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर का मतलब ही 2 बार लिख सकते हैं हम सिंपली. और यहाँ पर बच्चा लिखा है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो मुझे बताओ a स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी. तो सर यहाँ a कौन है भाई? 1 है, और प्लस b कौन है? कॉस थीटा है ना. a प्लस बी हो गया और a माइनस बी हो गया. b मतलब यही तो कॉस थीटा. समझ आ गई सबको बात? ये जो नीचे है ना सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा हुआ है. अगर आपका दिमाग है तो, नहीं है तो कोई फॉर्मूला नहीं लगा है. ठीक है, अब देखो बच्चा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों मल्टीपल में लिखा हुआ है. इसको धाए धाए उड़ाओ और आपको आंसर दिखता हुआ नजर आ रहा है बच्चा. देखो कितना सिंपली मैंने कर दिया, है ना? इसका मतलब आप लोग के पास दिमाग है. अब आप लोग चाहे कहो उसको है और चाहे ना कहो, लेकिन हम मानते हैं आपके पास दिमाग है. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया और हमने यही लेकर आ गए हैं जो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था. इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है. तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS को सॉल्व करके लेकर आए, वही आ गया है ना. LHS सॉल्व करके तो ये आ गया, और वही उसके सामने लिखा भी था राइट हैंड साइड में. तो सिंपली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन प्रूव्ड. हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रूव हो गया हमारा. लिख सकते हैं PROVED, प्रूव. ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? बहुत अच्छी बात है, नोट कर लीजिए इसको.
चलिए क्लास, तो हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, है ना। फोर्थ का जो सेकंड वाला है उसको प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ मैं। कुछ करना नहीं, ये सिंपली देखो, प्रूफ वाले क्वेश्चन में बहुत लोगों को बहुत डर लगती है, बहुत लोगों को बहुत डर लगती है प्रूफ वाले क्वेश्चन में। तो देखो डर कैसे खत्म करेंगे, श्रद्धा, है ना। इंसान बन जाओ पहले, तब डर खत्म हो पाएगा इसका। देखो ठीक है, देखो सिंपली इसमें करना क्या है, चाहे जो चीज है वो, है ना। अगर मैं प्रूफ में सिंपल करने का तरीका बताता हूँ आपको, देखो अगर वो tan है, यानी सबको साइन कॉस के फॉर्म में करना होता है सबको। जैसे tan है, अगर कहीं tan दिख रहा है आपको प्रूफ वाले में, तो tan को लिख दो क्या, साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फॉर्मूला यही होता है ना बच्चा, बहुत सही सर। अच्छा अगर कॉट हो तो क्या करोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। इसी हिसाब से मैं सब करके दिखाऊंगा आप लोग को, मतलब कुछ फालतू एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाऊंगा, इसी इसी हिसाब से करूंगा सब में। ये हो गया सर। उसके बाद और उसके बाद क्या होता है, सेक होता है सर, सेक और कॉसेक। बच्चा एक होता है साइन कॉस, साइन कॉस तो साइन कॉस ये है ना। फिर आता है tan कॉट सेक कॉसेक। tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, है ना। कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, इसको याद रख लेना, है ना। जो लोग नहीं पहले वाला पढ़े हुए हैं, पिछली क्लासेस के वीडियोस पढ़ी हुई हैं, उसको देख लेना जाकर, है ना। उसके बाद सेक वाला क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। कॉसेक वाला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इन फॉर्मूले को बहुत अच्छे से आप लोग जानना, अच्छे से समझना। अभी हम अप्लाई करेंगे इनको। अच्छा इसको हम ऐसे लिखा ही रहने देते हैं ना, इसको साथ में लिखा रहने, तभी आपको मजा आएगा करने में उस, है ना। और 3 फॉर्मूले उनका भी लिख देता हूँ मैं, 3 फॉर्मूले और भी हैं। 3 फॉर्मूले नहीं, वो आइडेंटिटी है सर। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सुहानी कुछ बोल नहीं रही है आज, सुहानी हमारे तभी तबीयत खराब क्या ही है अपनी आज। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और सर एक होता है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। बस ये 3 आइडेंटिटी और ये सारे फॉर्मूले आप ध्यान रखिए, सारे क्वेश्चन को हम लोग उड़ा देंगे, पक्की बात, 100% गारंटी देते हैं। सारे प्रूविंग को उड़ा देंगे हम लोग, बस इतना आपको याद रख लेना है बस। अब देखो मैं इसको कैसे यूज करता हूँ यहाँ पे। बच्चा देखो यहाँ पे सर कॉस, यहाँ साइन, कॉस यहाँ साइन, सब कुछ सही सही है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है हम लोग को। यानी हम लोग को इसका कोई यूज हम लोग को नहीं करना है, अभी इनका यूज ही नहीं करना है। तो साइन और कॉस के फॉर्म में है ही, तो यूज क्यों करेंगे हम, है ना। बेवकूफ थोड़ा ना है आप लोग की तरह, सही बात है ना। हाँ अब देखो 1 प्लस साइन है ये वाला, और यहाँ कॉस है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चा, एलसीएम। पहली बात तो मैं बता दूं आपको, इस साइड एलएचएस होता है, इस साइड आरएचएस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग एलएचएस। क्या लेंगे, एलएचएस। तो एलएचएस में सर क्या है, एलएचएस में सर कॉस ए अपॉन, कोई बोल नहीं रहा भाई, कोई खा पी के आया ही नहीं है आज हमें लगता है, बोलो अमन क्या बोल रहे हो लड़कियों की तरह, तुम एकदम सांस नहीं ले पा रहे हो सही से। देखो यहाँ ये जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर, और ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम कितना आएगा, 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में कॉस ए, यही एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कोई अलग से बनावटी नहीं आएगा, यही तो एलसीएम आएगा, ठीक है सर। जो हमारा ये रहता है उसमें कितने से मल्टीप्लाई करना ये बन जाए। तो बच्चा इसमें क्या नहीं है, कॉस नहीं है, तो कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस से मल्टीप्लाई इसमें करते हैं हम लोग, या फिर आप सिंपली कह सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे आप क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सर यहाँ पे कॉस ए पहले से ही है, कॉस ए पहले से ही है, ये वाला कॉस ए जब इधर मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, हाँ सर। और ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यहाँ दो बार मल्टीप्लाई होने के बाद क्या करेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इंसान लोग अलग अलग स्क्वायर ना कर देना, इसमें स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर कर देंगे, बेवकूफ, है ना। थोड़ा सा कम कर दो उस काम, ठीक है, दिमाग में काम नहीं कर रहा तुम्हारा। तो 1 प्लस साइन 2 बार करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रहा है, आ रहा है तुम लोग को, आ रही है आप लोग को, समझ आ रही है कॉन्सेप्ट, देखिए ध्यान से। अब आगे चलेंगे हम लोग सर, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे प्लस, यहाँ सर लिखा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सही बात है कि नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है 1, बी क्या है साइन ए। तो ए तो लिखने जरूरत नहीं भाई, 1 क्या होता है, 1 कुछ कर ही नहीं पाता बेचारा, 1 तो किसी से मल्टीप्लाई होता है वही रह जाता है जो है वो। तो 2 साइन ए हो जाएगा। नीचे वाली कहानी में क्या करेंगे हम लोग सर, नीचे की कहानी को थोड़ा ध्यान से देखो। 1 प्लस, ध्यान से क्या छापना है, सब बेवकूफ बना रहे हो हम लोग को, बस छाप लो चुपचाप यार आप लोग, है ना, इंसान तो हो ही आप लोग, छाप लो सिंपली। यहाँ 1 का स्क्वायर से कोई मतलब ही नहीं है, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, सही है ना। 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, हाँ बच्चा। और लेकिन इसे ध्यान रखना, यहाँ साइन स्क्वायर ए है और यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, दोनों प्लस प्लस में है कि नहीं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दोनों मिलाकर कितना होता है
क्या होता है, चीटिंग कर ली ना बुद्धू। तो यानी सर इसको और इसको मिलाकर लिख सकते हैं सर हम लोग 1। कितना लिख सकते हैं 1। और ये वाला 1 तो सर लिखा ही है, बना बनाया। और आगे बढ़ो 2 साइन ए और अपान अपान 1 प्लस साइन ए और कॉस ए को इतना बढ़िया छापो कि इसमें गलती हो ही ना। ठीक है, 1 1 कितना हुआ, 1 1 हुआ कितना 2 हुआ, जोड़ तो लेते हो आप लोग, और प्लस 2 साइन ए, नीचे क्या है छाप लो जो है, और आगे क्या है कॉस ए। सबको समझ में आया, सभी इंसान लोग को समझ में आया आप लोग को। अब देखिए 2 2 यहां से कॉमन ले लेंगे हम लोग, क्या करेंगे 2 2 कॉमन हो जाएगा भाई, जो दोनों तरफ है उसको कॉमन ले ले, है ना, कॉमन ले लें सिंपली, तो दोनों में है उसको कॉमन ले लो भाई। जब कॉमन लेकर आओगे इसको तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 2 को हम यहाँ पे हटाएंगे, 2 को यहाँ से हटाएंगे, इसको बाहर लेकर आएंगे, क्या करेंगे बाहर लेकर आएंगे। यहाँ बचेगा कितना सर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ कुछ नहीं तो साइन हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया, अच्छा यहीं पर 1 + 1 कितना कर दें, 2 कर दें, अभी समझ में आएगा। 1 + 1 कितना हुआ 2 हुआ। अब देखो 2 और 2 में से 2 कॉमन ले लिए हम, इसमें बचा कितना 1। अरे 2 1 जाएगी तो 2 होता है दीदी, जब तक तुम लोग बुद्धि नहीं हो जाओगे तब तक तुम लोग अकल नहीं आएगी। देखो 2 1 जा 2, और यहाँ से जब इसमें से भी 2 निकाल लिए तो इसमें बचा कितना खाली साइन ए, तो साइन ए बचा, यानी 1 + साइन ए। समझ आ गई। अब देखो 1 + साइन ए सर यहाँ भी ब्रैकेट में बचा है, 1 + साइन ए यहाँ ब्रैकेट में बचा हुआ है, इसको धाए धाए उड़ा दो आप, है ना, धाए धाए उड़ा दो, खत्म। बचा कितना खाली केवल सर 2/cos ए, cos ए। तो सर हम अगर आंसर देखें अपना, मतलब जो हमें लाना था राइट हैंड साइड में, उसमें 2 तो दिखाई दे रहा है सर हम लोग को, 2 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सर ये 1/cos, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना भाई। 2 × 1 कितना होता है 2 1 जा 1 2 जा 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2 तो लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग 1/cos को क्या लिख सकते हैं, देख लो, हम कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं ना। 1/cos क्या लिखे हैं सेक, तो इसको लिख सकते हो सर सिंपली, सर यहाँ लिखा है 2 तो लिखा रहने दो, और यहाँ 1/cos ए की जगह लिख दो सेक। क्या हम बना नहीं दिए हैं, क्या हमने राइट हैंड साइड लाई नहीं, क्या हमने लेकर आए, नहीं लेकर आए, लेकर तो आए भाई। राइट हैंड साइड जो था वो उसको लेकर आए, हम लेफ्ट हैंड साइड को वही ले आए जो राइट हैंड साइड था, है ना। यानी कि राइट हैंड साइड नहीं लिखा है उसको मैंने, हमने इसका सॉल्व लिखा है, और सॉल्व करते 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 उस मुकाम पे पहुंच गए कि जहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुका है। यानी यहां आप कह सकते हो सर कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सर इक्वल हो चुका है राइट हैंड साइड के, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, समझी, है ना। जिसको समझ में आ गई वो लोग नोट कर लीजिए, जिसको नहीं समझ में आया एक बार वीडियो रिपीट करके देखकर फिर से नोट करिए।